अब्दुल मालिक ने पुलिस प्रशासन पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर मालेगांव के अंदर अवैध धंधे सरेआम हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन तमाशा बना हुआ है। और कहीं ना कहीं अब्दुल मालिक का जो इल्ज़ाम है पुलिस के ऊपर, वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ नज़र आ रहा है। हर जगह देखा जाए तो अवैध धंधे का कारोबार ज़ोरों जोर से है और इसको रोकथाम की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, लेकिन पुलिस प्रशासन नाकाम क्यों है? कहीं ना कहीं ये माना जाए कि पुलिस इस धंधे के अंदर मुलव्विस है और ऐसा करने वालों के साथ है, और अब्दुल मालिक के जो इल्ज़ामात है कहीं ना कहीं वो सच है। तो इसके लिए अब्दुल मालिक ने आवाम से खिताब करते हुए कहा, कुत्ता गोली, नशा, हर चीज, जो ग्रुप जा रहा, नया ग्रुप जा रहा, चल तू एमडी ये इलाके में तू बेच दे, फलान जमूर नाले पे तू बेचेगा, जमूर स्कूल के पास तू बेचेगा, अली अकबर पर तू बेचेगा, या संडास के पास तू। ये कोई आज शादी मौत मत देना, मुझे शहीदी की मौत देना, और इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह मेरी सुनेगा और मैं इस कौम और मिल्लत के लिए शहीद होऊंगा। मैं आसान मौत क्या करे तुमने? अरे लाते सब्सिडी, लेकिन नहीं, तुमको तो हफ्ता होना था ना, और हराम घोलना है लोगों के अंदर, हराम। भाइयों, तुम अगर अपनी औलाद को हराम खिलाओगे, अपनी नस्लों को हराम खिलाओगे, चोरी चोरी है, हमारा मजहब बोलता। कोई अगर ये बोलता होगा कि चोरी नहीं होएंगे, पावर बिल, हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून की पासदारी करना चाहिए, ये हमारा मजहब हमें बोलता है। कुत्ता गोली, नशा, हर चीज, जो ग्रुप जा रहा, नया ग्रुप जा रहा, चल तू एमडी ये इलाके में तू बेच दे, फलान जमूर नाले पे तू बेचेगा, जमूर स्कूल के पास तू बेचेगा, अली अकबर पर तू बेचेगा, या संडास के पास तू बेचेगा। बाकायदा नौजवानों को पहले आदत लगाई जा रही है, आदत, और फिर उन्हीं नौजवानों से काम दिया जा रहा है। आज हमारे यहाँ जलसा है, जरा आसपास देखो तो कहीं पुलिस वाले हैं क्या? होंगे भी तो एक दो होंगे। आज खयाबान निशाद चौक छावनी बना हुआ है, छावनी। क्या बना है? छावनी। इधर पुलिस का डब्बा, उधर पुलिस का डब्बा, उधर पुलिस की गाड़ी, 100 पुलिस की गाड़ी AK-47 लेके खड़ी है, और ये लोगों का डर निकालते, डरो मत, मैं ऐसा है, मैं वैसा है, मैं नारायण राणे को ये कर दूंगा, मैं इसको वो कर दूंगा। वे मिस्टर आसिफ राणे, तुमने लाए वो चिरकुट को, वो 1.5 गुड़े की औकात, अबे हाथ लग जाएंगे तो दबा देंगे, टेटवा मार जाएगा। आने को आना होगा भावे को, मस्जिद में घुस के मारेगा, मस्जिद में। अबे तेरी औकात है क्या? अबे सोच साले गर्दी में चलेगा, 4 के बीच में कहीं भी दब जाएगा। और किसको मारने जा रहा तू? किसको? हाँ, अबे ईमान वाले को मारेगा। सोने रहने जगह मत, जगह मत, समझा क्या? चिरकुट। और यहाँ तेरे जो हवारी मवारी है उनको भी मना कर, वक्त की बहुत कमी है, बोलना बहुत कुछ था, लेकिन आज मैं एक अपील लेकर आपके सामने आया हूँ, मेरा दर्द लेकर आपके सामने आया हूँ। मेरी माँ बहनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माँ बहनों, ये दर्द मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। अगर तुम इस बुराई को बुराई समझते हो, नशे के धंधे को बुरा समझते हो, जुए के धंधे को बुरा समझते हो, गुंडागर्दी को बुरा समझते हो, अब्दुल मालिक के ऊपर फायरिंग हुई, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा बेटा हूं, अगर उसको बुरा समझते हो तो अल्लाह के वास्ते
एक राई के दाने के बराबर भी मुझसे या मेरे परिवार से मोहब्बत होगी तो इनको जुल्म का बदला वोट से दे दो, जुल्म का बदला वोट से दे दो। और जो लोग हमारे साथ थे, मुझे कुछ लोगों ने बोला यार भाई ने वहां तकरीर करे, हमको वो चीज अच्छी नहीं लगी, हम तो बस कुछ मजबूरियों की वजह से उनके साथ है, हम तो अंदर से तुम्हारे साथ रहेंगे। अंदर और बाहर वाला काम करना मत भैया। जो वहां है, जो मेरे अपने हैं, अगर वो वहां गए तो मैं ये समझूंगा कि अब्दुल मालिक पे फायरिंग करवाने में तुम भी मुलविस हो। और अब्दुल मालिक के आगे जो होने वाले अब्दुल मालिक के साथ मेरे ऊपर हमला हुआ था, मैं 2 साल पहले से मुझे हमले की खबर थी, लेकिन मैंने किसी को बोला नहीं कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है। मैं आज फिर बोल रहा हूं कि आगे भी मेरे ऊपर हमला होगा हमला, और शायद मैं मरूंगा, लेकिन मैं ईमान हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खाकर बोलता हूं कि जब मैं पहली मरतबा खाने काबा गया था तो मैंने दुआ मांगा था कि अल्लाह मुझे मौत देना तो शहीदी की, कोई आज सादी मौत मत देना, मुझे शहीदी की मौत देना। और इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह मेरी सुनेगा और मैं इस कौम और मिल्लत के लिए शहीद होऊंगा। मैं आसान मौत अल्लाह तेरी रहमतों का मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम का वजीफा मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। आज के इस इंतखाबी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस बावकार तकरीब के सदर मोहतरम इलाके की मारूफ शख्सियत सईद शाह साहब, हमारे सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, कमालुद्दीन कमा पहलवान साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब, अब्दुल मालिक साबिक मेयर, माजिद हाजी, मोहम्मद इब्राहिम इब्बू, सोहराब आजमी, यूसुफ इलियास, अमानतुल्लाह पीर मोहम्मद, जावेद कॉरपोरेटर, अल्ताफ डरमवाला, अमानतुल्लाह पीर मोहम्मद, जलील जल्ला और दीगर, राजू गाइड, साजिद रशीद और स्टेज पर तशरीफ फरमा सुभाष गायकवाड़ पहलवान, सलीम पेंटर, शाहिद ड्राइवर, गिरीश बोरसे, अल्ताफ शाह, रियाज अंबानी, इस्माइल जुम्मन, राजू फ्रूट वाले। वक्त बहुत कम है, मुझे बात तो बहुत कहनी थी, लेकिन मैं आपको चंद मिनटों में कुछ अहम बातें कहना चाहता हूँ। आज हमारा मुकाबला जिनसे है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, जिस पार्टी ने उनको जीरो से हीरो बनाया था, उनके साथ गद्दारी की, बाद में पछतावा हुआ, कांग्रेस के दर पर जाकर नाक रगड़ते रहे और एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। अजीत दादा पवार से जाके निफाड़ में खुफिया मुलाकात करते और मुलाकात करने के बाद उनसे वादा होता है कि हम आजाद लड़ेंगे और चुनकर आने के बाद आपके साथ रहेंगे, यानी बीजेपी में जाएंगे। आप अंदाजा कर सकते हो, महाराष्ट्र के अंदर 288 एमएलए, जिसमें मैं भी हूं, अजीत दादा पवार ने किसी एमएलए को 20 करोड़ का फंड नहीं दिया। इनमें कौन से सुरखाब के पर लगे थे जो इनको 20 करोड़ रुपये का फंड दिया गया? सरकार अकलियतों की और मुसलमानों की दुश्मन है। यूपी में मदरसों का क्या हाल किया गया है, आपने अगर अखबारात पढ़े होंगे, आपको वाकफियत होगी तो आपको पता होगा। बीजेपी सरकार
हमारे मदरसों में घुसना चाहती है, हमारी मस्जिदों में घुसना चाहती है। हमने कब सरकार से मांगा था कि आप हमारे मदरसों के लिए 10 लाख रुपए का फंड दो? हमने कब मांगा था कि हमारी मस्जिदों के लिए आप जो है सोलर जो है वो स्कीम हमको दो? कब हमने मांगा था? हम तो गैरतमंद मुसलमान हैं, ईमान रखने वाले मुसलमान हैं। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन अपनी मस्जिदों में, अपने मदरसों में फिरका परस्त बीजेपी और आरएसएस की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कमाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन हम अपनी मस्जिदों की तामीर के लिए, अपने मदरसों को चलाने के लिए कभी हमने सरकार से कोई फंड नहीं मांगा। आप बीजेपी से साजबाज करके हमारे मदरसों तक और हमारी मस्जिदों तक बीजेपी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पार्टी लेकर के आए थे, ये पार्टी उन्होंने मुतारफ कराया इस्लाम। जाहिर बात है आज उस पार्टी से जो लोग जुड़ेंगे उन्होंने नारा लगाया था इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये वो नारा था जो बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में चला रही है कि मुसलमानों की तरफ से ऐसी बात सामने आए कि हिंदुओं की ओर मुत्तहिद हो जाए। ये उसी साजिश में मुब्तला है और इन्होंने ऐसा नाम लाया, इस्लाम का नाम दिया। जाहिर बात है तुम हारोगे तो लोग फिर कल कहेंगे कि इस्लाम हार गया। आज जो लोग कह रहे हैं इस्लाम जिंदाबाद, जो आपके सियासी मुखालिफ होंगे वो कहेंगे इस्लाम मुर्दाबाद। अल्लाह जज़ाए खैर दे शहर के उलमा को, शहर के अइम्मा को, जिनसे इनको शेख रशीद साहब और उनके खानवादे को घृणा आती है। उन्होंने रात के 1:30 बजे फतवा दिया कि ये नाजायज और नाकाबिले कबूल है। 24 घंटा नहीं हुआ, ये कांग्रेसी पैदाइशी कांग्रेसी थे, इस्लाम में दाखिल हुए थे और 24 घंटा नहीं हुआ इन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जिनको हमने झंडा और डंडा दिया था वो उसको अपने घर में संभाल करके रखे। बीजेपी अक़लियतों की और खास तौर पर मुसलमानों की सख्त दुश्मन है। आज पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की अमलाक 2 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं। आज बीजेपी ये चाहती है कि वक्फ पर से मुसलमानों का हक खत्म हो जाए। जो वक्फ तरमीमी बिल हाउस में लाया गया था, उस वक्फ तरमीमी बिल के जरिए से सरकार ये कोशिश कर रही है कि मुसलमानों को देना तो कुछ नहीं है, लेकिन उनकी अमलाक, उनकी जायदाद, उनके मदरसे, उनकी मस्जिदें, उनके मकातिब, उनके यतीम खाने सब उनसे छीन लिए जाए। जब औकाफ हमारे बाप दादा ने, हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के लिए वक्फ किया था, आज उन औकाफ की जमीनों पर बीजेपी कब्जा करना चाहती है और ये उसका साथ दे रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में हम मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी जो प्रोग्राम बना रही है वो एनआरसी का प्रोग्राम, वो सीएए का प्रोग्राम है कि हम हिंदुस्तान में रह करके अपने आप को हिंदुस्तानी साबित करने के लिए सारे पेपर हमको मुहैया कराने होंगे। आसाम देख लीजिए, वहां कितने लोग हैं कि शौहर जेल में है, बीवी घर पर है, बाप जेल में है, माँ घर पर है, कहीं बीवी जेल में है, शौहर घर पर है, बच्चे जेल में है, माँ बाप जो है घर पर है। यानी डिटेंशन कैंप में कितने मुसलमानों को डाल दिया गया। अल्लाह जज़ाए खैर दे हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम को। जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा आज से नहीं बरसों से लड़ करके ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से करवाया कि जो लोग आसाम में 1971 से रह रहे हैं वो गैर हिंदुस्तानी नहीं कहलाएंगे, चाहे उनके पास पेपर कम। ये पूरे मुल्क में एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को गैर मुल्की बनाने की साजिश है।
जाहिर बात है हमें हिंदुस्तान से निकाल नहीं सकते, कोई मुल्क को हमें कबूल नहीं करेगा, कोई हमें पनाह नहीं देगा। हमें हिंदुस्तान में खुली और ओपन जेल में रखने का प्रोग्राम बीजेपी बना रही है, और ये बीजेपी के हमने वाला हम प्याला बन करके मालेगांव के आवाम की वोटों को ले करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दुख और तकलीफ में डालना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आज हर 2 नंबर का काम जो शहर में हो रहा है उसकी सरपरस्ती करते हैं, उसके पार्टनर बनते हैं, उनसे हफ्ता वसूलते हैं, और यही पैसा पुलाव बना करके आपको खिला रहे हैं, हराम का खुद खा रहे हैं, लोगों की आमदनी, हराम की आमदनी में पार्टनरशिप ले रहे हैं, लोगों से खोटा काम करने वालों से हफ्ता ले रहे हैं, और शहर के लोगों को इसी गलत रुख पर ले जाना चाहते। मैं आपसे और आपके जरिए अपनी उन गयूर माओ और बहनों से जो आज घरों में बैठकर मेरी बात सुन रही है, ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये हमारी नस्लों को तबाह और बर्बाद करना चाहते, ये हमारी नस्लों को गलत रास्ते पर डालना चाहते, और इस बात के लिए कोशा है कि इस शहर के अंदर हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम इतना पैसा खर्चा करेंगे कि कोई हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे। जब 2009 में मैंने आवाज दी थी कि इस शहर में जो लोग गलत कारोबार में मुब्तला है, अगर उनके सामने मैं उम्मीदवारी कर रहा हूं तो आप मुझे जमीर की आवाज पर रोक दो और अपनी जायज और हलाल कमाई का 1 रुपया दो, तो आपने मुझे नवाजा था। 84,000 रुपए से ज्यादा 1-1 रुपये की शक्ल में आपने मुझे दिया था। हमारा शहर पैसा लेने वाला नहीं, पैसा देने वालों का शहर है। हमारा शहर ईमानदारों का, दियानतदारों का, मेहनत कशों का, मस्जिदों मदरसों के लिए चंदा देने वालों का शहर है। हम हरामखोर नहीं है। आपको अगर ये पसंद है तो आप हरामखोरी करें। मैं आज आपसे वोट की अपील करना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मेरी जात से आपको फायदा नहीं पहुंचा होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। आज इस पूरे शहर में जो हमारा था, हमारा है, जो हमारे नहीं थे, नहीं है, हमने कभी उनके खिलाफ कोई नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई नहीं की है। ये हो सकता है कि हमने आपकी उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं किया होगा, लेकिन हमने कभी किसी के काम में टांग नहीं डाला। हमने नशे का कारोबार नहीं किया, हमने आपके बच्चों को नशेड़ी नहीं बना